महाराष्ट्र को लेकर खबर इस वक्त जो सबसे बड़ी है वो ये है कि सीएम उद्धव ठाकरे इस वक्त डैमेज कंट्रोल में लगे हैं कि इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आई है। डैमेज कंट्रोल में उद्धव ठाकरे जुटे हुए हैं और यह कहा जा रहा है कि तमाम नेताओं को बुलाया गया है। हालांकि इस बैठक से भी काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र में सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि कौन कौन से नेता उद्धव ठाकरे के घर पहुंचते हैं ये देखने के बाद काफी हद तक पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, क्या यह माना जाए कि इस बैठक में आने वाले नेताओं को देखकर यह अंदाजा हो जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार बचने वाली है या बगावत का जो जोर है वो ज्यादा तेज हो गया है और अब बात काफी आगे बढ़ गई है? देखिए, बगावत का जोर तेज हो गया, इसीलिए तो वो जो 26 विधायक है वो एकनाथ शिंदे से के साथ मिलकर सूरत में जाकर बैठे हुए हैं। अगर बगावत का जोर मतलब बगावत करनी है ये तय करके ही वो सूरत में जाकर बैठे हुए हैं। बिना ये तय किए कोई सूरत में जाकर नहीं बैठा है, जो बीजेपी शासित प्रदेश है जहां पर उन्हें पता है कि उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल भी रखा जाएगा। अब जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक 2 बजे के करीब जब एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तब वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस एनसीपी के साथ जो अलायंस शिवसेना का है वो बन नहीं पा रहा है। शिवसेना में कई विधायकों को वो अलायंस मंजूर नहीं है। वहां की लोकल पॉलिटिक्स जो उनके डिस्ट्रिक्ट की या अलग अलग इलाकों की है उसके वजह से उन्हें कांग्रेस एनसीपी के साथ अलायंस से दिक्कत हो रही है, जिसके चलते उनके नेता उद्धव ठाकरे इस बारे में फैसला ले, कांग्रेस एनसीपी के साथ अलायंस तोड़े और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तो वो शिवसेना को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सबसे पहले तो वो दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे ये लगता नहीं है कि फिलहाल ये बात मानने को तैयार रहेंगे, क्योंकि ये उनका फैसला था कि बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करना है। जब तक ये फैसला हुआ था तब तक उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि कांग्रेस एनसीपी के कहने पर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालना पड़ा। अब स्थिति यह है कि उद्धव ठाकरे के पास जो 54 विधायक है, 55 विधायक है, उसमें से 26 जिसमें कुछ निर्दलीय भी है, वो जो शिवसेना को समर्थन करने वाले वो एकनाथ शिंदे के साथ जाकर वहां पर पहुंचे हुए हैं, सूरत में पहुंचे हुए हैं। उनको वापस लाना ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। जब तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ जब बैठक होगी उसके बाद तय किया जाएगा कि बीजेपी का अगला लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। 2 बजे के बाद हो सकता है कि बीजेपी का लाइन ऑफ एक्शन भी क्लियर हो जाए, क्योंकि तब तक एकनाथ शिंदे अपनी भूमिका प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर चुके होंगे। अब गवर्नर हाउस यहां पर सबसे बड़ी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद सवाल पूछूंगा मैं आपसे। जी, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे ने जो काम किया है वो पूरी तरीके से तैयार होकर तय करके ये काम किया हुआ है। देखिए, आप घटनाक्रम को समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, तो आपको ये बात आराम से समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में शिवसेना के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, क्रॉस वोटिंग करने के बाद तुरंत ये सारे विधायक इनकम्युनिकेडो हो गए, यानी उनसे संपर्क पूरी तरीके से पार्टी के बॉसेस का टूट गया। ये सारे विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सूरत में एक होटल में उनको भेज दिया गया। अब उसके बाद रात को जब पता चला कि शिवसेना के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन एकनाथ शिंदे किसी भी तरीके से संपर्क में नहीं थे। उसके बाद यह तय हुआ कि शायद एकनाथ शिंदे ने बगावत की है, लेकिन तब तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके पास कितने विधायक है। बीजेपी को यहां पर अगर सरकार बनानी है तो 145 विधायकों की जरूरत है, जिसमें से 113 पहले से ही उनके साथ में है, यानी कम से कम 32 विधायक उन्हें और चाहिए अगर यहां पर सरकार बनानी है। 26 का आंकड़ा 5 से 6 नंबर्स अभी भी उनके पास कम है, लेकिन अगर वो 139 तक पहुंच गए तो आगे साहिल, इसी को लेकर मेरा अगला सवाल आपसे जी, ये 5 से 6 नंबर कम है। मैं ऐश्वर्या पालीवाल के पास जाऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा एक सवाल जवाब और दे दीजिए कि जो ये हिंदुत्व वाला कार्ड खेला है एकनाथ शिंदे की तरफ से, जिसमें कहा गया कि देखिए शिवसेना से आइडियोलॉजी नहीं मिल रही है, काम नहीं हो रहे हैं, बीजेपी को समर्थन दे दीजिए। एक कहावत कहते हैं सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। इससे क्या और लोगों के आने गुंजाइशें बढ़ जाती है हिंदुत्व की पिच को लेकर, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी की आइडियोलॉजी कमोबेश एक ही है और एकनाथ शिंदे उनकी रीढ़ की हड्डी रह चुके हैं? शुभंकर,
आइडियोलॉजी के नाम पर कभी राजनीति नहीं होती है, कभी मुद्दों पर राजनीति नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेशन में जब उन्हें विधायकों को पता चल पाएगा कि उद्धव ठाकरे के पास नंबर्स नहीं है, तो अपने आप वो विधायक खिसक कर एकनाथ शिंदे या बीजेपी के साथ जाना शुरू हो जाएगा। 2019 में भी यही हुआ था, जब निर्दलीय छोटे दल के विधायकों को समझ में आया कि देवेंद्र फडणवीस के पास रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं है, तो अपने आप उन्होंने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को अपना समर्थन दे दिया था। आज की स्थिति में पाला बदल गया है। अगर जिस वक्त उन्हें यह समझ में आएगा, जो शिवसेना में फिलहाल मौजूद विधायक है उनको भी यह बात समझ में आएगी कि यहां पर नंबर्स कम है, सरकार देवेंद्र फडणवीस की बन सकती है, ऐसी सूरत में वो उद्धव ठाकरे को छोड़ के देवेंद्र फडणवीस के पास चले जाएंगे। तो इसमें कोई आइडियोलॉजी, ईमान, धर्म, ये सब कोई बातें नहीं मायने रखती। पॉलिटिक्स ये प्योर पॉलिटिक्स होता है, राजनीति प्योर राजनीति होती है। राजनीति के आधार पर विधायक अपना फैसला लेंगे और उस तरीके से नंबर्स के गेम में तो बड़ी स्पष्टता से आपने बात की।